आखिरकार साकार विश्वहरि बाबा मीडिया के सामने प्रकट हो गए। कई दिनों से उनकी तलाश चल रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि 120 से अधिक मौतें हाथरस में हो गई है, बाबा उसके लिए जिम्मेदार हैं। बाबा आखिर कहाँ हैं? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन बाबा नदारद थे, बाबा गायब थे। अब जब बाबा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने दुख जताने की कोशिश की। उन्होंने हादसे को दुखदपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने हादसे के बाद से ये कहा कि वो चिंतित थे, व्यथित थे, दुखी थे और एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट साकार विश्वहरि बाबा पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। साथ ही साकार विश्वहरि बाबा ने ये कहा कि वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों का सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद बाबा ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी और हो सकता है कि आगे चलकर बाबा को मुश्किलों का सामना करना पड़े। जो वक्तव्य उन्होंने बोले, जो बात उन्होंने कही है, उसके कारण से बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साकार विश्वहरि बाबा एक मीडिया चैनल के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा झुका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी तहखाने में, किसी ऐसे स्थान पे हैं जहां एकदम पसीने से तरबतर हो रहे हैं और उनका होश भी एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि घटना के बाद से व्यतीत है, ये स्वयं मीडिया के सामने बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, हर बार उठेगा, बार बार उठेगा कि ऐसे हाल में अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को आखिर छोड़कर क्यों भागे। बहरहाल मीडिया के सामने बाबा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें घटना पर दुख है और उन्होंने एक बात कही कि इस घटना में साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ये संभावना जताई है कि इसमें साजिश और षड्यंत्र हो सकता है। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो रिपोर्टें अभी तक लगातार आ रही हैं, उसमें ये संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का भी ये कहना है कि भगदड़ जो हुई, जो लोग भागे, वो बाबा की मिट्टी यानी रज को लेने के लिए, बाबा के चरण छूने के लिए वो झुके और झुकने के बाद फिर जो है भगदड़ मची और ऐसी भगदड़ मची कि 120 लोग मौत के मुंह में समा गए और तब तक भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यानी श्रद्धालु एक के ऊपर एक गिरते हुए नजर आ रहे थे और इसीलिए कम से कम 200 से 300 श्रद्धालु घायल भी हुए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो ऐसे में बाबा जब मीडिया के सामने आए हैं और वो जो वक्तव्य दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो बाबा के लिए आगे चलकर परेशानी का सबब बनेंगी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, जो सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है, समाज के लोगों को चिंतन करने की बात है कि बाबा जिस तरह से बताते रहे कि वो अखिल विश्व में के कर्ता धर्ता हैं, बाबा जैसे बताते रहे कि वो परम पिता परमेश्वर हैं, बाबा कई बार कहें कि वो चाहें तो अभी प्रलय ला सकें, बाबा कई बार ये कहते रहे कि उन्होंने तमाम लोगों को भस्म किया, वो भस्म भी कर सकते हैं। यानी सर्वशक्तिमान बताने वाले बाबा साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा एक स्क्रिप्ट को भी बमुश्किल पढ़ पा रहे हैं। एक स्क्रिप्ट भी पढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो कागज उनके सामने है, उसे झुककर धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि जो अखिल विश्व का एक नायक है, जो अपने आप को दावा करता है, जो दावा करता है कि वो परम पिता परमेश्वर है, तो वो एक स्क्रिप्ट को पढ़ने के में भी उसे मुश्किल हो रही है। एक कागज पर लिखे हुए कुछ शब्दों को भी 4, 5, 6, 8, 10 लाइनों को पढ़ने में भी उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो जो एक कागज पर लिखे हुए शब्दों को भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, तो वो कैसे विश्व का कल्याण करेगा, कैसे परमपिता परमेश्वर हो सकता है और कैसे वो अखिल विश्व का नायक हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बार बार संवाद टीवी फिर आप सबको सचेत कर रही कि ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थलों पर, ऐसे जगहों पर जाने से बचे जहां पर आपकी जान चली जाए और फिर जो आपका पालनहार है,
जो आपको कहता हो कि आपकी सारे दुख सुख संकट को हरने का काम जो करता है उसका दावा करता हो, और वो मौके से फरार हो जाए, वो आपकी मदद के लिए भी नहीं आए, आपके पास भी खड़ा ना हो, आपके सुख दुख में भी शामिल ना हो, और सिर्फ अपना बचाव करता हुआ नजर आए। तो अब देखिए, बाबा अभी तो मीडिया की नजर में आए हैं, फिर पुलिस और प्रशासन की गिरफ्त में कब आते हैं ये भी देखना होगा।